नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्पिरेंट आईएएस में। मैं हूं आनंद सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं गार्जियन ऑफ द सी के बारे में। जी हां, आप सामने देख रहे हो नरेंद्र मोदी को और उसके सामने पूरा का पूरा हिंद महासागर। अब चलिए थोड़ा सा पीछे आपको लेकर चलता हूं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, इन्होंने एक विजिट किया चाइना का। वहां जाके इन्होंने कहा कि हम तो गार्जियन ऑफ द सी हैं भाई, यानी कि जो हिंद महासागर है, जो बंगाल की खाड़ी है, उसके हम गार्जियन हैं। एक तरीके से कहें कि पेरेंट्स हैं। पर अब ये फिलहाल हमें मिल गए बिम्स्टेक के सम्मेलन में। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नरेंद्र मोदी के सामने बैठे हुए किस प्रकार से ये थोड़े से हड़बड़ाहट में दिख रहे होंगे आपको। पर मोदी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने इनका वेलकम किया और कहा भाई साहब, जितना आपने तबाही मचाई है पिछले कुछ महीनों में माइनॉरिटीज के खिलाफ बांग्लादेश में, उतना शायद किसी ने आज तक नहीं किया होगा। पर फिर भी कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम एक नई रणनीति लेकर आएंगे। हम बना रहे हैं एक बिम्स्टेक मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट। अब ये बिम्स्टेक जो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट है, ये हुआ 6th बिम्स्टेक समिट में, जो कि थाईलैंड में आयोजित किया जा रहा है। बिम्स्टेक कुछ मेंबर हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका। इन सब का काम क्या होता है कि जो ये बंगाल की खाड़ी का एरिया है, इस एरिया में हम जो नेवल चीजें हैं, यानी कि जो पानी के जहाज हैं या फिर जो भी समंदर में चीजें हो रही हैं, उसको किस तरीके से बेहतर बना सके। पर बांग्लादेश ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखिए इसने क्या किया है कि मोंगला पोर्ट में पाकिस्तानियों को भी आने का न्योता दे दिया। अब ये मोंगला पोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चिटगांव के बाद बात करें तो चिटगांव आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मोंगला पोर्ट आपको यहाँ है। ठीक है। अब ये मोंगला पोर्ट जो है वो हमारे कोलकाता से काफी नजदीक पड़ता है, इसलिए काफी स्ट्रेटेजिकली ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इस मोंगला पोर्ट के बारे में बात करें तो ये बगेरघाट डिस्ट्रिक्ट के बांग्लादेश में स्थित है और ये पसूर और मोंगला दो नदियों के किनारे स्थित है, यानी कि ये कोई समुंदर का पोर्ट नहीं है, ये है एक नदी पे स्थित पोर्ट, पर ये समुंदर से काफी नजदीक है, इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बीआरआई की बात करें, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, तो 2016 में ही बांग्लादेश इसमें शामिल हो गया था और ये चाहता था कि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है जो है वो दुनिया भर से बेहतर हो सके। पर बांग्लादेश है खिलाड़ी। अब इसने क्या किया, देखिए 2018 में इसने चिटगांव और मोंगला दोनों ही पोर्ट से इंडिया को एक्सेस दे दिया। बोला कि आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, आप अपने यहाँ पे जहाज लेके आ सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पर पिछले कुछ दिनों में हमने देखा इसकी पाकिस्तान से नजदीकियां काफी बढ़ गई और इसने मोंगला पोर्ट पे पाकिस्तान को भी एक्सेस दे दिया, यानी कि पाकिस्तान के शिप अब वहां पे आ सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं। और ये हुआ 53 साल के बाद, यानी कि 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हो चुका था पाकिस्तान से, उसके बाद से कोई भी जहाज बांग्लादेश के किसी भी पोर्ट पे नहीं आई। पर शेख हसीना के जाने के बाद ये सब चीजें अभी फिलहाल हो रही हैं। अब देखिए यहाँ पे बांग्लादेश क्या चाहता है कि ये चाहता है हम एक रीजनल हब बना दें और यहाँ पे इसके पास बहुत सारा पोटेंशियल भी है, क्योंकि देखिए इसे बहुत सारे बंदरगाह हैं और ये जो एरिया है ये पानी से काफी लगता है, यहाँ बहुत सारी नदियां हैं और ये नदियों के माध्यम से हम काफी अंदर तक जा सकते हैं बांग्लादेश में। अब यहाँ पे आपके एग्जाम्स के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आपसे कभी अरेंजमेंट पूछ लिया जाए कि ईस्ट या वेस्ट से अरेंज कीजिए इन इम्पोर्टेंट पोर्ट्स को, और ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हो जाते हैं बांग्लादेश के। पर अब चीजें यहाँ सिर्फ खत्म नहीं होती हैं। पाकिस्तान क्या किया, 120 किलोमीटर नजदीक आ गया, हासी मारा एयरबेस है। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ के बांग्लादेश के बहुत सारे जो एयरफोर्स ऑफिसर थे वो गए हैं पाकिस्तान JF-17 फाइटर जेट्स की ट्रेनिंग लेने के लिए, और ये फाइटर जेट्स बहुत ही खतरनाक होते हैं। पाकिस्तान के पास ऐसे बहुत सारे फाइटर जेट्स हैं जिनसे वो कभी कभी भारत को परेशान भी करता रहता है। पर चलिए अब ओवरऑल देखते हैं कि क्या सच में हिंद महासागर पे किसका राज चल रहा है अभी फिलहाल। देखिए चाइना की बात करें तो चाइना का लगभग 80% जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम होता है वो कहीं ना कहीं हिंद महासागर से होकर गुजरता है। और चाइना लगातार इंडिया के आसपास के जितने भी देश हैं उन पे लगातार अपने दबाव बनाता रहा है, लगातार वहां पे अपने जो पोर्ट्स हैं उनको डेवलप करता रहा है। तो फिलहाल बात करें पाकिस्तान की तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ग्वादर पोर्ट जो है वो पूरी तरीके से चाइना एक्सेस करता है और इसके पास ही हमारा आपका चाबहार पोर्ट दिख जाएगा जिसको इंडिया फिलहाल डेवलप कर रहा है और ये है ईरान का। इसके अलावा देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिसपे फिलहाल चाइना प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें है पोर्ट ऑफ सिंगापुर, हम्बनटोटा, ये आपको दिख जाएगा श्रीलंका में, इसको 99 साल के लीज पे ले लिया था चाइना ने। इसके बाद पोर्ट ऑफ अडान है जो कि यमन में है, इजराइल में भी हाफिया पोर्ट पे उसका एक्सेस है, ग्रीस में भी है,
इसके अलावा इजिप्ट और जिबूती, ये इन सारे पोर्ट्स पे चाइना का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और खर्चे किए हुए हैं, तो वो इन पोर्ट्स को नहीं छोड़ने वाला और बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सेस कर रहा है। पर हम सिर्फ देखिए यहाँ पे हिंद महासागर की बात नहीं करेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक चाइनीज शिप है और ये ज़्यादा पुराना वीडियो नहीं, ये 6 तारीख का ही वीडियो है। ये किस प्रकार से देखिए पीछा कर रहा है एक मैरीटाइम शिप का जो कि फिलीपींस का है और ये कर रहा है साउथ चाइना सी में। देखिए बहुत सारे ऐसे जहाज होते हैं साउथ चाइना सी में जो अलग-अलग देशों के होते हैं, पर चाइना यहाँ पे अपना पूरी तरीके से कब्जा चाहता है, इसलिए वो सबको परेशान करता रहा है, उनके पीछे अपने ऐसे शिप छोड़ देता है और उसके बाद उनको टक्कर मारता है या फिर गोलियां चलाएगा उस पे, बोलता है कि इस एरिया से निकल जाओ। अब देखिए चाइना का प्रभाव सिर्फ यहाँ पे हिंद महासागर में ना होकर यहाँ पे आपको अटलांटिक में भी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक किनारे से देखिए कि जितने भी यहाँ अफ्रीकन कंट्री हैं, सारे जितने कोस्टल एरिया से लगने वाले देश हैं, सब पे लगभग चाइना का या तो ऑपरेशन कर रहा है उस बंदरगाह से या फिर उसको फंड प्रोवाइड किया है या फिर फंड और ऑपरेशन दोनों देख कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए जिबूती, तंजानिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, इसके अलावा इस एरिया में देखिए ये आपका हो गया हिंद महासागर से लगने वाले एरिया, जबकि अटलांटिक से लगने वाले एरिया ये हो गए। अब यहाँ पे अंगोला, रिपब्लिक ऑफ कांगो, आइवरी कोस्ट, सिएरा लियोन, इन सारे देश में लगभग कहीं ना कहीं चाइना का पोर्ट स्थित है और इन पे काफी ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है चाइना। इसके अलावा अब हम इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया किस प्रकार से चाइना को घेर रहा है इस एरिया में, कानकेस्टूरिया, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल इंडिया चाहता है कि इस पे हम अपना थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक रूप से थोड़ा सा डेवलपमेंट करें, इसके अलावा ऑपरेशन भी उसका संभालें। इसके अलावा सागरमाला जो प्रोजेक्ट है हमारा इंडिया का, उसके अंतर्गत इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, ये कंपनी चाहती है कि हम दुनिया भर में जो भी पोर्ट्स हैं जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, खासकर अगर हम बात करें अफ्रीका में या फिर जो हम देखने को पाते हैं साउथ अमेरिका में, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे पोर्ट्स बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में नहीं है। तो वहाँ पे इंडिया चाहता है कि हम कुछ ऐसे पोर्ट डेवलप करें और वहाँ से हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अपना बढ़ाने का भी प्रयास करें, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो चाइना कहीं ना कहीं उन पे घेरा डाल लेगा और ये हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा चाबहार पे तो फिलहाल कर ही रहे हैं हम, जो कि ईरान में है। सितवे एक पोर्ट है जो कि म्यांमार में है, वहाँ पे इंडिया ने काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट किया है। इसके अलावा इंडिया अपने भी कुछ पोर्ट्स हैं जिसको डेवलप कर रहा है जो कि स्ट्रेटेजिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसमें है वर्धान पोर्ट जो कि महाराष्ट्र में है। इसके अलावा गलथिया बे जो कि अंडमान निकोबार में है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेवलप करना है, क्योंकि देखिए ये अंडमान निकोबार एक ऐसा जगह है जहाँ से हम बहुत ज़्यादा व्यापार को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इंडिया के लिए।